इमेजिनेशन। इस दुनिया में कई सारी चीजें हमारी इमेजिनेशन होती हैं। जैसे हमें लगता है कि हमारे ऊपर नीले रंग का आसमान है, लेकिन हकीकत में हमारे ऊपर कोई चीज नहीं है। हमारे ऊपर बस कई तरह की गैसेस मौजूद हैं जो इकट्ठी होकर हमें नीले रंग की दिखाई देती हैं, और हमारी इमेजिनेशन उन्हें आसमान कहती है। हमारी इमेजिनेशन ही हकीकत बनती है। जितनी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, उतना उसके हकीकत में बदलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इमेजिनेशन की मदद से हुई है। किसी भी काम के होने की दो स्टेजेस होती हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा काम है या दुनिया का सबसे छोटे से छोटा काम है। किसी भी काम के होने की सिर्फ दो स्टेजेस होती हैं। पहली, इमेजिनेशन, जब आप उस काम को इमेजिन करते हो, और दूसरी, जब आप अपनी इमेजिनेशन को एक प्रैक्टिकल शेप देते हो। तो किसी भी काम के होने की सिर्फ ये दो स्टेजेस होती हैं। जैसे इंसान जब शुरू से परिंदों को हवा में उड़ता हुआ देखता था तो उसका मन करता था कि मैं भी इनकी तरह हवा में उड़ूं, लेकिन फिर इंसान सोचता था कि मेरे पास तो इन परिंदों की तरह उड़ने के लिए पर भी नहीं है, तो मैं कैसे हवा में उड़ सकता हूं। तो उस वक्त इंसान की इमेजिनेशन उड़ने को लेकर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंसान की इमेजिनेशन स्ट्रांग हुई तो उसने सोचा, अगर नेचर ने मुझे पर नहीं दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उड़ ही नहीं सकता। मैं कोई अपने लिए ऐसी चीज बनाऊं जो मुझे लेकर उड़े। तो फिर इंसान ने हवाई जहाज बना लिया। इसी तरह जब सदियों पहले इंसान ने सोचा कि बहुत लंबे हिस्सों का हिसाब किताब करने में मुझे काफी टाइम लगता है, तो मेरे पास अगर कोई ऐसी मशीन हो जिसमें मैं हिस्से लिखूं और वो मुझे फौरन हिसाब करके दे दे, तो फिर इंसान ने कैलकुलेटर बनाया, और कैलकुलेटर से फिर कंप्यूटर बना, और कंप्यूटर में फिर कैलकुलेटर से आगे भी कई सॉफ्टवेयर्स बनने लग गए, और फिर कंप्यूटर से मोबाइल बना, और मोबाइल से आज पैड्स, टैबलेट्स और सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अभी तक आप जितना सोच रहे हो इमेजिनेशन में, उससे भी कई ज़्यादा पावर है। लेकिन अब आज का मसला ये है कि अक्सर बंदे क्या सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरे पड़ोस में आज क्या बना होगा, पड़ोस वाले घर में उन्होंने क्या बनाया होगा, दाल बनाई हो शायद, नहीं दाल तो उन्होंने परसों बनाई थी, आज चिकन बना होगा। और ये काम करते करते इन बंदों की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो बगैर सूंघे और बगैर देखे आपको बता सकते हैं कि पड़ोस वाले घर में क्या बना होगा आज। तो ये भी एक तरह की इमेजिनेशन है। इसके अलावा एक इमेजिनेशन वो थी जब क्लास में मैथ का टीचर कहता था कि लेट्स इमेजिन कि आमिर के पास 10 अंडे हैं। लेट्स इमेजिन कि आमिर के पास 10 अंडे हैं। तो वहीं साला आमिर बैठ के सोच रहा होता था कि अगर मेरे पास 10 अंडे होते तो मैं इधर थोड़ी बैठा होता, मैं तो कब का स्कूल छोड़ के भाग गया होता, मैं तो अपना मुर्गी खाना खोल लेता, मैं तो मुर्गियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देता। तो आमिर अपनी इमेजिनेशन में कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता था। और इसके अलावा अगर आप किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हो या किसी को कोई बात बता रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो आपकी बात का तब तक सामने वालों पर उतना असर नहीं होगा जब तक वो सामने वाले उसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। जब वो इमेजिन करेंगे कि हाँ यार ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, तो तब उनके ऊपर अच्छा खासा असर पड़ेगा उस बात का जो आप कर रहे हो। और वो तब इमेजिन करेंगे जब आप खुद इमेजिन कर पाओगे। जब आप खुद इमेजिन करोगे तभी तो आप सामने वालों को इमेजिन करवाओगे ना। तो इमेजिनेशन अपने आप में ही एक जादू है। ये दुनिया खेल ही इमेजिनेशन का है, जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग वही जीता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा खुश रहिए।